हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है क्लास 10 के हिंदी में आज सीखेंगे 5 अंक। एक वीडियो के माध्यम से जो है 5 अंक आप पा सकते हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको 5 अंक जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक प्रश्न को देखिएगा जो बोर्ड में पूछा गया है, सभी प्रश्नों को जो है बताया जाएगा और बहुत आईएमपी प्रश्न हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित है? 2020 के पेपर में आया हुआ है। तो यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित है? तो यात्रा वृत्त पर जो है आधारित है। तो पहला प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा, यात्रा के पन्ने किस पर है? यात्रा वृत्त पर है। दूसरा क्वेश्चन है, ठलुआ क्लब के लेखक हैं। तो ठलुआ क्लब के लेखक कौन हैं? तो ठलुआ क्लब के लेखक जो है गुलाब राय हैं, और ये भी क्वेश्चन में है 2020 के बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, नीर का फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? नीर का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित है? तो आत्मकथा पर आधारित है, और ये भी 2020 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न देख सकते हैं, भेंट वार्ता। अब देखिए ये प्रश्न बहुत आईएमपी है। भेंट वार्ता विधा किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो भेंट वार्ता विधा किसी एक लेखक का नाम, और भी 2020 में 2 सेट में परीक्षा में आया हुआ है। तो इनका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी चंद्र जैन है। भेंट वार्ता विधा किसी एक लेखक का नाम में क्या लिख देंगे? लक्ष्मी चंद्र जैन जो हैं भेंट वार्ता विधा के क्या हैं? लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं? शिवानी भी हो सकता है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? मन्नू जो है भंडारी जो है कहानीकार हैं। तो यहाँ 2 बताया गया, लेकिन पेपर में जो एक ही आएगा तो आप एक ही उत्तर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, रेशमी टाई किस विधा पर आधारित है? ये भी 2020 में 2 सेट में आया हुआ है। तो रेशमी टाई जो है किस विधा पर आधारित है? तो नाटक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न को आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। ये भी 2020 में आया है। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा है। क्या है? भगवती चरण वर्मा जो है भूले बिसरे चित्र के जो है रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी का लेखक। ये भी प्रश्न जो बहुत आईएमपी है। जहाज का पंछी का लेखक कौन है? तो इला चंद्र जोशी। क्या है? इला चंद्र जोशी जो हैं जहाज के पंछी के लेखक हैं। अगला प्रश्न जो है दिया गया, सरस्वती पत्रिका का संपादक का नाम लिखिए। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के क्या हैं? संपादक हैं। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम अच्छा हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? शुक्ल युग के किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के किसी एक पत्रिका का नाम क्या है? हंस है। क्या है? हंस। भी 2020 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। बहुत आईएमपी प्रश्न को बताया जा रहा है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 5 अंक जो है आएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो 12वां क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? तो कलम का सिपाही जो है जीवनी पर है। किस पर है? जीवनी पर आधारित होता है, और ये 2019 के बोर्ड की परीक्षा में यह पूछा गया है। अगला जो है, वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर रचना है? तो वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर रचना है? तो उपन्यास पर है। क्या है? उपन्यास पर जो है विधा है। अगला प्रश्न है, हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों का नाम लिखिए। हिंदी के 2 प्रसिद्ध जो है उपन्यासकारों का नाम क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, माटी के मूर्त। माटी के मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी के मूर्तें जो है रेखा चित्र की विधा है। तो समझ में आ रहा होगा, तो इसे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहिएगा, क्योंकि बहुत आईएमपी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समलोचना। क्या है? समलोचना विधा किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है समलोचना विधा की एक लेखक हैं।
अगला प्रश्न जो है बहुत आईएमपी भी है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु जो है नाटक विधा की क्या है? रचना है। अगला प्रश्न है मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? तो साक्षात्कार जो है विधा की रचना है। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी किसी विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास का है। अगला प्रश्न दिया गया है शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। अब यहाँ शुक्ल युग के जो है लेखकों का नाम जो है 2015 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है। तो शुक्ल युग के लेखकों का नाम याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। जो शुक्ल युग के लेखक इनको माना जाता है। अगला देखिए प्रश्न, देखिए ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। इसके पहले भी बताया गया था, 2020 में आया था, और यहाँ देखिए यहाँ रिवीजन भी आ गया। स्वस्ति पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो स्वस्ति पत्रिका के संपादक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो समझ में आ रहा होगा, इसके पहले भी बताया गया था, इसलिए यह प्रश्न बहुत आईएमपी है। अगला प्रश्न है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलता किस विधा की रचना है? आत्मकथा की जो है रचना है। अगला जो क्वेश्चन है भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों का नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट हैं और जो है प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक हैं। अगला जो है किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक गद्य गीत का लेखक का नाम क्या है? राय कृष्ण दास हैं। तो समझ में आ रहा होगा, तो इसको जरूर क्या कीजिए आप लोग, आप सभी विद्यार्थी इसको शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से, यह भी प्रश्न जो है बहुत आईएमपी है। निम्नलिखित में से किसी एक विधा के एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखकर उसके एक कृति का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, जैसे यात्रा साहित्य, अब यात्रा साहित्य किनका लेखक है? तो विनय जो मोहन शर्मा है, और रचना क्या है? दक्षिण भारत की है, एक झलक है। क्या है? दक्षिण भारत की एक झलक जो है इनकी रचना है, और यात्रा साहित्य के हैं, उनके लेखक जो है विनय मोहन शर्मा हैं। दूसरा क्या है? रेखा चित्र जो है विधा का कौन है? महादेवी वर्मा है। और कौन सा इसमें जो है रचना है? अतीत के चलचित्र, क्या लिखेंगे? अतीत के चलचित्र इनकी क्या है? रचना है। उपन्यास में याद रखेंगे, उपन्यास में क्या है? प्रेमचंद है। और प्रेमचंद में कौन है? गोदान, क्या है? गोदान जो है प्रेमचंद का क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। अब अगला प्रश्न है सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। देखिए 2011 और 19 में पूछा गया है। तो सेवा सदन के लेखक का नाम कौन है? प्रेमचंद्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेठ गोविंद दास किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो सेठ गोविंद दास किस विधा के लेखक हैं? और ये 2011 के बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। तो सेठ गोविंद दास जो है किसके लेखक है? एकांकी विधा के जो है लेखक हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है राहुल जो है संस्कृत्यान की एक रचना का नाम लिखिए। तो राहुल जो संस्कृत्यान की रचना जो है क्या है? वो लग गया, क्या है? वो लग गया से गंगा, क्या है? वो लग गया से गंगा जो है इनकी रचना है। अगला जो प्रश्न दिया गया लहरों के राजहंस की रचनाकर का नाम लिखिए। तो लहरों के राजहंस के रचनाकर का नाम क्या है? तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश जो है लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम लिखिए। तो गोविंद और जो गेहूं और गुलाब के निबंध का लेखक का नाम कौन है? किनका लेखक का नाम है? तो लिखेंगे गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम पृच्छ बेनीपुरी हैं। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर टोटल जो है 30 प्रश्न को आज जो है इस वीडियो में बताया गया। तो 30 प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह भाग 1 है। इसके बाद भाग 2 बनेगा, उसमें भी लगभग आपको 30 प्रश्न बनेंगे। और 30 प्रश्न तैयार करने के बाद जो है टोटल 60 प्रश्न हो जाएंगे। 60 प्रश्न को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर जो है आपको पक्का मिल जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।